साइम अयूब ने कमाल कर दिया। पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश कर दिया साउथ अफ्रीका को। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान हिस्ट्री की पहली टीम है जिसने साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका को ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। साउथ अफ्रीका का ये रिकॉर्ड कल रात को ब्रेक किया है और साइम अयूब बहुत बड़ा रीजन है। सिर्फ 22 साल की उम्र है साइम की और क्या कमाल टैलेंट है। वंडर किड है, द बेस्ट यंग टैलेंट राइट नाउ। अंडर 25 जो भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, उनमें सबसे बेहतर टैलेंट इस वक्त हमें साइम अयूब नजर आ रहा है। साइम अयूब, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, इवन तिलक वर्मा, इन सबसे बेहतर टैलेंट है। इस वीडियो में मैं प्रूव भी करूंगा। वीडियो आपने एंड तक देखनी है। चैनल सब्सक्राइब करना, सबसे पहले बेल आइकन क्लिक कर दें। और इंडियन फैंस भी साइम अयूब की बैटिंग एंजॉय कर रहे हैं। तो जो रियल क्रिकेट फैंस हैं, न्यूट्रल क्रिकेट फैंस हैं, वो साइम अयूब के टैलेंट को जानते हैं। साइम अयूब 3 फॉर्मेट प्लेयर है, हर फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। सिर्फ 22 साल की उम्र में वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स राइट नाउ इन क्रिकेट एंड बेस्ट यंग टैलेंट अंडर 25 में। मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, इतना प्रोलिफिक प्लेयर। पाकिस्तान की बहुत सी उम्मीदें साइम के साथ है फॉर द 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। साइम अयूब बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है पाकिस्तान के लिए अगर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेलना है। और साइम अयूब की जो क्वालिटी मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो ये है कि वो लेवल हेडेड है। ही इज अ वेरी काम हेड ऑन हिज शोल्डर्स। 22 साल की उम्र में इतना आर्टिकुलेट होना किसी का और इतना लेवल हेडेड होना प्लेयर का, ये बहुत कम हम देखते हैं, स्पेशली एक पाकिस्तानी प्लेयर का। और साइम अयूब को जब भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं या पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जब उसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है, तो वो एग्जैजरेट नहीं करता है। वो बहुत सारी ऐसी बातें नहीं करता जो वो पूरी ना कर सके। रियलिस्टिक रहता है, अपने गोल्स और अपने टारगेट जो है उनको रियलिस्टिक रखता है और टीम को सबसे पहले रखता है। कल भी जब उसने मिड इनिंग्स में सवाल किया कि आपका 100 जो है वो बहुत शानदार था, हाउ डू यू फील अबाउट योर परफॉर्मेंस, उसने यही कहा, आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। और जब मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उसको मिल रहा था, तब भी उसने यही कहा था कि दिस इज फॉर माई टीम, विदाउट माई टीम दिस वॉज नॉट पॉसिबल। तो वो अपने टीममेट्स को भी क्रेडिट देता है और टीम के जीतने को सबसे पहले रखता है। हमेशा उसने ये बात की है कि मेरा 100 जो है वो तभी मायने रखता है अगर मेरी टीम मैच जीतती है। कभी भी वो अपने माइलस्टोन को सेलिब्रेट नहीं करता। और जब उसने 98 नॉट आउट किया था T20 में, तो उसने यही कहा था कि 100 करने के मौके मेरे पास बहुत ज्यादा आएंगे, 100 में आगे जाके भी करूंगा, लेकिन मेरी टीम जो है वो हार गई है मैच, तो मेरा 98 किसी खाते नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं है। अगर मैं 50 करता और मेरी टीम मैच जीतती, तो वो 50 इस 98 से ज्यादा जरूरी होता, ज्यादा अहम होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है साइम अयूब का इसी तरह अपने आप को कैरी करना। पाकिस्तान के लिए साइम अयूब एक एसेट है। और साइम अयूब ने सिर्फ 9 वनडे मैचेस खेले हैं, ऑलरेडी 3 हंड्रेड्स और 150 कर चुका है वो। पाकिस्तान में सिर्फ इमामुल हक का इससे बेहतर स्टार्ट हुआ था। इमामुल हक ने अपनी 8 इनिंग्स में 300 कर दिए थे। साइम अयूब जो है वो ज्यादा पीछे नहीं है और साइम अयूब ने 500 से ज्यादा रन ओडीआई क्रिकेट में कर दिए और एक भी मैच अभी तक होम पे नहीं खेला। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, अगेंस्ट जिम्बाब्वे इन जिम्बाब्वे एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। एलियन कंडीशंस होती हैं किसी भी एशियन ओपनर के लिए, किसी भी पाकिस्तानी ओपनर के लिए, वहां पर जाकर खेलना और वहां पर इस तरह की फॉर्म शो करना कमाल है। 235 रन इन दिस सीरीज और 78 की एवरेज, 96 की स्ट्राइक रेट, प्रोलिफिक स्टार्ट्स है। कल रात को भी 101 ऑफ 94 बॉल्स और 10 ओवर्स भी करा दिए। 10 ओवर्स में सिर्फ 34 रन कंसीड किए और एक विकेट भी ली। तो जो कैप्टन है मोहम्मद रिजवान, वो साइम पे अपना ट्रस्ट शो कर रहा है। रेन का टेल्ड मैच था, यहां पर 10 का कोटा वो पूरा ना भी करते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सबसे पहले ओवर्स पूरे किए साइम अयूब ने। तो कैप्टन का ट्रस्ट जो है वो साइम पे कितना ज्यादा है ये शो करता है ये। और साइम अयूब ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दी है, साइम भी अपना हाथ सबसे आगे रखता है कि बॉलिंग में भी मैं आगे हूं, फील्डिंग में भी कल 2 कैचेस किए, बैटिंग में 100 किया, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज। और बहुत इंटरेस्टिंग रैकेट है साइम अयूब का जो कल साइम अयूब ने बनाया है। साइम अयूब ने अब 200 कर दिए साउथ अफ्रीका में सिर्फ 3 इनिंग्स में। Saim Ayub is only the 4th opener in the history of ODI cricket to score 2 or more hundreds against South Africa in ODI cricket. South Africa के अगेंस्ट सिर्फ डेविड वार्नर, फखर जमान, मार्वन अटापट्टू और साइम अयूब, इन 4 ओपनर्स ने 2 से ज्यादा 100 किए हुए ओडीआईज में। 142 ओपनर्स ने साउथ अफ्रीका में बैटिंग की है, सिर्फ 25 ने 100 किया हुआ है और उन 25 में से भी सिर्फ 4 ने 2 से ज्यादा 100 किए हैं और साइम अयूब का उनमें शुमार होता है। सिर्फ 3 इनिंग्स में 200 है। फखर जमान उसके अलावा एक और ओपनर है जिन्होंने 100 किया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। साउथ अफ्रीका में 200 उन्होंने भी लगाए थे। 2 साल पहले मैन ऑफ द सीरीज हुए थे फखर जमान और 2 साल बाद साइम अयूब मैन ऑफ द सीरीज हो गए साउथ अफ्रीका में। बहुत प्रॉमिसिंग साइंस है। साइम अयूब की एक और अच्छी बात यह है कि उसकी बॉर्डर पार से भी तारीफें हो रही है।
जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स इंडिया में हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, साइम अयूब की तारीफ वो भी कर रहे हैं, क्योंकि साइम फ्री फ्लोइंग बैटर है, बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्ब करता है। तीनों मैचेस में अनफॉर्चुनेटली अब्दुल्ला शफीक 0 पे आउट हुए, साइम पे प्रेशर आया, बाबर पे प्रेशर आया, लेकिन साइम ने अपनी इनिंग्स जो है उसको काउंट किया। 2 मैचेस में जो उसने 100 किए, उसमें केजी रबाडा भी उसने फेस किया। उन्हीं 2 मैचेस में जिसमें रबाडा खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, उसी में साइम का 100 आया है। और उसमें यानसन भी खेल रहे थे 2 मैचेस में, शमसी ने भी खेला। तो फुल स्ट्रेंथ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट साइम ने 100 किया। किसी को मौका नहीं दिया ये कहने का कि सेकंड स्ट्रिंग टीम है, थर्ड स्ट्रिंग टीम है, या ऐसी कोई बात, क्योंकि साइम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में भी परफॉर्म किया, उसके अलावा वहां भी 50 था, जिम्बाब्वे में परफॉर्म किया, वहां 100 भी किया, और 200 साउथ अफ्रीका में किया। सिर्फ 9 इनिंग्स में 300 और 150 है, यानी कि जब वो 50 करते हैं तो मोर और लेस वो उसको 100 में तब्दील कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में साइम अयूब का एक 100 रह गया था। साइम अयूब ऑब्वियसली इतने बड़े टोटल चेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, इतने बड़े टोटल चेज करने को मिलते नहीं थे पाकिस्तान को। यहां पर पाकिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 2 मैचेस में 300 प्लस किया, और साइम अयूब की परफॉर्मेंस आपको नजर आई है। साइम एक ऐसा प्लेयर है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो, जिसपे आप कॉन्फिडेंस रख सकते हो। साइम हर बॉल को मारने नहीं जाता, बहुत सा प्रेशर अब्सॉर्ब करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है। तो साइम की ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ फ्लैशी नहीं है, इसलिए वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में आपको कॉन्फिडेंस और मिलेगा जब साउथ अफ्रीका में आप परफॉर्म करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। अभी इतने छोटे से करियर में साइम ने ऑलरेडी स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड, रबाडा, यानसन जैसे बहुत अच्छे बॉलर्स को खेल लिया हुआ है, और ट्रिकी अवे कंडीशन में स्कोर कर रहा है। तो जब वो पाकिस्तान आएगा ट्राई सीरीज खेलने साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड से, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा, तो साइम से बहुत सी उम्मीदें रहने वाली हैं। अब देखते हैं कि फखर जमान उसके साथ वापस आता है, या कौन सा बैटर जो है उसके साथ ओपन करता है, क्योंकि इमाम और फखर की तरफ अब पाकिस्तान देखेगा, स्पेशली आफ्टर द फेलियर्स ऑफ अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला नो डाउट बहुत टैलेंटेड बैटर है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उनको भी शिकवा नहीं होगा कि उनको चांसेस नहीं मिले। टीम मैनेजमेंट उनके साथ परसिस्ट किया दोनों फॉर्मेट्स में। अब देखते हैं वो टेस्ट मैचेस में परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कल शान मसूद भी वहां पर मौजूद थे, अपनी वाइफ के साथ, असीबुल्ला के साथ भी वो बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, मैच देख रहे थे। अब वो भी प्लानिंग कर रहे होंगे। साइम की बैटिंग उन्होंने देखी है, अब्दुल्ला को उन्होंने देखा है, बाबर रन में वापस आए हैं, रिजवान स्कोर कर रहे हैं, सलमान अली आगा ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। सलमान पे भी बात करेंगे हम, एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें सलमान पे बात होगी। कामरान गुलाम का नाम ले चुका हूं ऑलरेडी मैं। बॉलर्स में शाहीन अफरीदी बैक इन रिदम, नसीम शाह आउट कर रहे हैं, हसनैन आउट कर रहे हैं, सुफियान मुकीम ने 4 आउट किए, अब्रार अहमद को रेस्ट दी, वरना जब वो भी खेलते हैं तो आउट करते हैं। तो पाकिस्तान ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी और कॉम्पैक्ट टीम नजर आ रही है। आई वुड बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल नहीं खेलती। नो लेस देन अ फाइनल, आपका होम टूर्नामेंट है, एटलीस्ट आप फाइनल तक पहुंचे। जिस तरह पाकिस्तान पीक कर रहा है, नंबर 3 रैंक टीम ओडीआई क्रिकेट में, नंबर 2 रैंक बॉलर शाहीन अफरीदी, नंबर 1 रैंक बैटर बाबर आजम। पाकिस्तान की ओडीआई टीम इस वक्त टी20 टीम से बहुत बेहतर है। बहुत सारी उम्मीदें पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हैं, और पाकिस्तान ने डेफिनेटली अगर परफॉर्म अच्छा किया चैंपियंस ट्रॉफी में तो फैंस खुश होंगे। अदरवाइज फैंस जो हैं वो टी20 में भी मायूस है पाकिस्तान से, और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत मायूस है। डिसअपॉइंटमेंट्स पाकिस्तान ने बहुत समेटी है 2024 में, लेकिन मोहम्मद रिजवान की कप्तानी की तारीफ करनी होगी। द फर्स्ट कैप्टन इन पाकिस्तान हिस्ट्री टू विन द सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड इन साउथ अफ्रीका, और ये उसने सिर्फ 2 महीने में किया है। रिजवान ने भी सिर्फ 3 सीरीज में कैप्टनसी की है ओडीआई क्रिकेट में, तीनों सीरीज रिजवान जीत के है। अगेंस्ट जिम्बाब्वे भी पहला मैच हारने के बाद, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया पहला मैच हारने के बाद, और पहला कैप्टन दुनिया का जिसने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में जाके ओडीआई सीरीज में व्हाइट वॉश किया है। तो ऑस्ट्रेलिया को 22 साल के बाद हराना ओडीआई सीरीज, और साउथ अफ्रीका को पहली दफा व्हाइट वॉश करना, ये कोई आम बात नहीं है। दिस इज नो मीन फीट, दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट। एंड मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी जो है वो हमें अभी ही बहुत बेहतर नजर आ रही है। हमारे प्रीवियस कैप्टन की अगर हम बात करते हैं उनसे, स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन है, चेंजेस भी करते हैं, गोस फॉर द किल। पाकिस्तान की बहुत सी उम्मीदें रिजवान से भी होंगी एज बैटर एज वेल एज कैप्टन, और कीपिंग में भी उन्होंने जिस तरह मिलर का कैच किया, अलर्ट लग रहे हैं। तो जहां पर साइन परफॉर्म कर रहा है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान की बॉलिंग भी परफॉर्म कर रही है, वेरी गुड साइन। दोबारा मैं कह रहा हूं, हम लोग बहुत तारीफ करते हैं इंडियन बैटर्स की। संजू सैमसन ने ये कर दिया, तिलक वर्मा ने 200 कर दिए, फिर अभिषेक शर्मा की बातें होती हैं, और जायसवाल की भी बातें होती है, लेकिन साइम अयूब को भी उतना क्रेडिट मिलना चाहिए। साइम को शायद हमारा मीडिया इतना क्रेडिट नहीं देता, हमारे चैनल्स इतना क्रेडिट नहीं देते। इंडियन बैटर्स को बहुत ज्यादा उठाता है उनका मीडिया, बहुत क्रेडिट देता है। जस्ट इमेजिन अगर यशस्वी जायसवाल ने 200 किए होते 3 वनडे मैचेस में साउथ अफ्रीका में, तो इंडियन मीडिया उसको कितना हाइप दे रहा होता। अब तक उसने ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेली है। अभिषेक शर्मा 100 करता है तो अभिषेक शर्मा को द नेक्स्ट विराट कोहली कह देते हैं। तिलक वर्मा के 200 टी20 क्रिकेट में आ गए थे, संजू सैमसन का 100 आ गया था, तो उसको कितना हाइप मिल रहा था, कितना हाईलाइट किया जा रहा था इंडियन मीडिया की तरफ से। साइम अयूब डिजर्व्स क्रेडिट एज वेल, बिकॉज व्हाट साइम हैज डन no Indian batter has done in history, and that is to score 2 ODI hundreds in South Africa in a series as an opener. इंडिया के किसी बैटर ने ये नहीं किया हुआ।
200 एज एन ओपनर साउथ अफ्रीका में ओडीआई सीरीज में जाके, दैट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट. एंड साइम अयूब इज यंगर देन अभिषेक शर्मा, younger than Tilak Verma, and younger than Yashasvi Jaiswal. He's only 22 years of age. He has a very cool head on his shoulders. He is a very bright prospect, the best young talent in the world right now, under 25s में, and a very big future for Pakistan and for international cricket. वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें. चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्केड्यूल आने वाला है, आपके साथ एक्सक्लूसिव स्केड्यूल भी शेयर करूंगा जैसे ही आएगा. फिर एक और वीडियो आ रही है शाहीन अफरीदी वर्सेस जसप्रीत बुमराह पे, उसमें भी बात करूंगा. वो वीडियो देखना चाहते हैं सबसे पहले तो नोटिफिकेशन ऑन कर दें बेल आइकन क्लिक करके. थैंक यू.